नमस्ते दोस्तों, मैं सावन जैन जैन क्लासेस बांसवाड़ा में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली तौर पे लाएंगे। अक्टूबर सीरीज से चालू कर रहे हैं। करंट अफेयर्स एमसीक्यू और ब्रीफ दोनों ही। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? लियोनेल मेसी को। किसको किया गया है? लियोनेल मेसी को। लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? लंबे रेशे वाली कपास की खेती कौन होगा? कपास क्रांति मिशन। रोड्रिगो पॉज को देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। रोड्रिगो पास किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? किसका किया गया? बोलीविया का। जापान की पहली वॉइस एक्टर कौन है जिन्हें पर्सन्स ऑफ कल्चर मेरिट सम्मान के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है? मसाको नोजावा को। अगला क्वेश्चन है, चिली में आयोजित अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता था? मोरक्को ने। किसने जीता? मोरक्को ने। गोवर्धन असरानी कौन थे जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? कौन थे वो? अभिनेता गोवर्धन असरानी। कौन थे वो? अभिनेता। भारत और किस देश ने युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू की है? भारत और कौन सा देश है जिसने रामानुजन फेलोशिप शुरू की है? वो है ब्रिटेन। जाइमैक्स 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो जाइमैक्स किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया है। ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग के अनुसार भारत को कुल फॉरेस्ट एरिया का में कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग में भारत को कुल फॉरेस्ट एरिया का कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान मिला है। कौन सा? 9वां। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यूआईसीएन का 90वां स्टेट मेंबर कौन बना है? तो कौन सा बना है 90वां स्टेट? तुवालू। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां स्टेट कौन सा बना हुआ है? तुवालू। मतलब कौन सा देश 90वां है? तो तुवालू। आसियान समिट 2025 का आयोजित किया जाएगा? मलेशिया में। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीक्यू यूएम के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तरुण कुमार पिथोड़े। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एमओयू किया था? डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एमओयू किया हुआ है? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। किसके साथ किया हुआ है? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। ये एक प्राइवेट बैंक है। एफआईडी फाइड विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित होगा? तो कहां आयोजित होगा ये? गोवा में। संयुक्त राष्ट्र दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। एनएचएआई ने एआई आधारित राजमार्ग निगरानी किस तकनीक से शुरू की है? तो किससे शुरू की है? 3D लेजर आधारित एआई सिस्टम से। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू की यूएई यात्रा किस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित थी? किसमें थी? हरित ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना पर। यूएई के उद्योगपति रवि पीएनसी मेनन ने किस शहर में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए 100 करोड़ दान दिया है? कहां के लिए? अमरावती के लिए। कहां के लिए दिया है? अमरावती के लिए। किसने दिया है? यूएई का उद्योगपति है रवि पीएनसी मेनन, उसने दिया है। भारत की पहली वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है? किस शहर में शुरू की गई है? चेन्नई में। चेन्नई की बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली किस सहयोग से विकसित हुई है? आईआईटी मद्रास के सहयोग से। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध विज्ञापन विशेषज्ञ पीयूष पांडे का निधन कितनी आयु में हुआ है? पीयूष पांडे का निधन कितनी आयु में हुआ है? 70 वर्ष की आयु में। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में किन दो स्वदेश निर्मित तीव्र गश्ती पोतों का कमीशन किया है? अजित और अपराजित। कौन सी गश्ती पोते हैं? अजित और अपराजित।
केरल की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने हेतु विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत राशि कितनी है? केरल की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि स्वीकृत की है? 280 मिलियन डॉलर की। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के कैशलेस परिवर्तन में अग्रणी भूमिका कौन निभा रहा है? तो कौन निभा रहा है? कैशलेस मतलब यूपीआई। मोदी मिशन पुस्तक का विमोचन किस शहर में किया गया? मोदी मिशन पुस्तक का विमोचन मुंबई शहर में किया गया। बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेलों में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? तो बहरीन में एशियाई युवा खेलों में भारत ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 किसे घोषित किया गया है? विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को घोषित किया गया है। सुरक्षित और समावेशी बैंकिंग समाधान को प्रोत्साहित करने हेतु आरबीआई ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? हरबिंगर 2025। हरबिंगर 2025। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 कहां किया जाएगा? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। आने वाले करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।